हरे कृष्णा। तो जय विजय जो कि वैकुंठ के द्वारपाल है, नारायण के धाम के जो द्वारपाल है, उनके मन में एक बार ये विचार आया कि वैकुंठ धाम में तो कोई भगवान के साथ युद्ध नहीं करता, लेकिन भगवान के मन में भी इच्छा होती होगी कि मैं भी थोड़ा युद्ध करूं। वैकुंठ धाम में तो सब भगवान के प्रेममय सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ युद्ध क्या, यहाँ तो किसी के अंदर क्रोध तक नहीं आता होगा, लेकिन भगवान के मन में भी तो थोड़ा इच्छा होती होगी ना कि मैं भी अपने रौद्र भाव का प्रदर्शन करूं, मैं भी अपने वीर्य रस का प्रदर्शन करूं। तो जय विजय जानते थे अपने पराक्रम के बारे में कि वो कितने शक्तिशाली थे, और भगवान साधारण जीव से थोड़ी ना युद्ध करेंगे, मच्छरों को थोड़ी ना मारेंगे, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे भगवान के सामने, हमारी कोई औकात नहीं है भगवान के साथ लड़ने की। तो ऐसे जय विजय प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे नारायण, आप हमें चुनिए, आप हमें चुनिए, हमें आप राक्षस बनने का मौका दीजिए ताकि आप अपना वीर्य रस का प्रदर्शन कर सके और आप हमें मार सके और आप आनंद उठा सके इसमें। तो अब भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस प्रकार से उनको चतुष्कुमारों से श्राप मिला। चतुष्कुमारों ने श्राप दिया था कि तुम अपने पद से, तुम योग्य नहीं हो द्वारपाल बनने के, तुम अपने पद से गिर जाओगे। तो फिर तब नारायण आए, नारायण ने कहा कि नहीं रुकिए, मैं श्राप में थोड़ा सा डिस्काउंट करता हूँ, या तो तुम 7 जन्म के लिए पृथ्वी पर जाओगे, मेरी भक्ति करोगे, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, 7 जन्म लगेंगे उसके बाद तुम आओगे, या तो तुम 3 जन्म के लिए जाओगे लेकिन मेरे शत्रु के रूप में जाओगे, मेरे से युद्ध करोगे, मेरे हाथों मरोगे और 3 जन्म बाद तुम आ जाओगे। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनको भगवान ने मारा। तो 7 जन्मों तक थोड़ी ना परे रहेंगे, यहाँ 3 जन्मों तक राक्षस बनता है, फिर हम आ जाएंगे वैकुंठ में। और 3 जन्म क्या है, वैकुंठ धाम के मुताबिक, वैकुंठ धाम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ का टाइमलाइन और यहाँ का टाइमलाइन एक क्षण लगता होगा शायद, यहाँ के 3 जन्म वैकुंठ धाम में। तो फिर वो आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जय विजय आए। और जैसे कि आप सबको पता है कि हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह देव ने किया था, और हिरण्याक्ष के वध होने के बाद हिरण्यकश्यपु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया था, और इवन जो हिरण्याक्ष के जो पत्नी थे, बच्चे थे, इवन माता अदिति, सब दुखी हो गए थे, सब कंदन कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु ने सबको सांत्वना दी कि ऐसा नहीं है। उन्होंने दार्शन प्रस्तुत किया। पहले के असुर लोग को भी दार्शन ये पता था कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये पहले के असुरों को भी पता था, ये हमें ही नहीं पता क्योंकि हमें ये ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। तो ऐसे सबको उन्होंने सांत्वना दी, अपने रिश्तेदारों को सांत्वना दी, और ये करने के बाद वो चले गए तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में। तो हिरण्यकश्यपु जब चले गए तपस्या करने के लिए, उसने इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी डीप तपस्या की, 100 दिव्य वर्षों तक अपने पाँव के पंजे में खड़े रहे और दोनों हाथ ऊपर करके 100 दिव्य वर्षों तक उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की। 100 दिव्य वर्ष मीन्स 36,000 ईयर्स, 36,000 ईयर्स तक उसने तपस्या की। ना उसके पास खाने के लिए समय था, ना कुछ पीने के लिए समय था, ना सोने के लिए समय था, एकदम इमेंस डीप तपस्या। 36,000 साल निर्जल व्रत। हम एक दिन नहीं रख पाते निर्जल व्रत, प्रभु जी निर्जल है प्रभु जी जल नहीं पिएंगे, पेप्सी, कोको कोला, फ्रूटी वूटी, फिर बर्गर, चिप्स, ये सब खा लेंगे प्रभु जी, जल नहीं पिएंगे। तो ये है वैकुंठ के पार्षद, 36,000 साल निर्जल व्रत। ये तो भगवान के कोई भक्ति कर सकता है, हम नहीं कर सकते। भगवान के नित्य पार्षद, नित्य संगी, वही कर सकते हैं। तो 36,000 साल तक जब उसने तपस्या की ब्रह्मदेव की, ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ऐसे करके उसने तपस्या की। तो इस तपस्या के दौरान उसको अस्त्र सिद्धि भी प्राप्त हो गई, जो हनुमान जी के पास है, वो सारी अस्त्र सिद्धि भी उसको प्राप्त हो गई इस तपस्या के दौरान। और इतनी तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यपु के माथे से अग्नि निकलने लगी, और ये अग्नि पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स में जाने लगी, नीचे के लोकों में, ऊपर के लोकों में, भूलोकों में। सारे देवी देवता घबरा गए, पाताल लोक के सारे वासी घबरा गए। फिर देवी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को कहा ये आपका इतना तपस्या कर रहा है और इसके सिर से जो अग्नि निकल रहा है इसके कारण हम लोग जल रहे हैं, आप जाओ और जाके इसको शांत करो। फिर ब्रह्मा जी पहुंचे वहां। क्या हुआ था असल में हिरण्यकश्यपु के साथ, ऐसी तपस्या करते करते वहां एक एंट हिल बन गया था, एक चींटियों का पहाड़ बन गया था, जिसने हिरण्यकश्यपु के पूरे शरीर को खा लिया था। जितना भी मांस था उसके बॉडी में, सारे मांस को खा लिया था उन चींटियों ने। और फिर जो कंकाल था हिरण्यकश्यपु का, जो कंकाल था, वो कंकाल हिरण्यकश्यपु के प्राण वायु को रोक कर रखा था। तो
ऐसी तपस्या होती थी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ध्रुव महाराज ने भी ऐसी तपस्या की थी। उन्होंने तो सांस लेना बंद कर दिया था ध्रुव महाराज ने, तो बाकी देवी देवता ने भी पूरा वैक्यूम चोकअप हो गया था। सारे देवी देवता भी सांस लेना बंद कर दिया, ऐसा हो गया था, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। तो ऐसी तपस्या होती थी पहले सतयुग में, त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद ने तपस्या इतनी सरल कर दी है, सिर्फ 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है और भगवान की सेवा करनी है, बस इतना ही। हमें उनकी तरह पंजों पे खड़े रह के तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने। फिर जब ब्रह्मादेव आए, ब्रह्मादेव ने अपने कमंडल से जल लिया और हिरण्यकश्यपु के ऊपर छिड़का। हिरण्यकश्यपु फिर से तेजस्वी ओजस्वी, जैसे उसका पहला बॉडी था, जैसे वो आया था एकदम पहले जैसा हो गया, तेजस्वी ओजस्वी, कांति निकलने लगा उसके बॉडी से, दिव्य रोशनी निकलने लगी। इतनी तपस्या करी उसने। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए, हिरण्यकश्यपु को फिर से तेजस्वी ओजस्वी, फिर से जैसे वो था वैसा बना दिया। हिरण्यकश्यपु ने जब ब्रह्मा जी को देखा, उसने ब्रह्मा जी को दंडवत किया, ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पहले के असुरों के पास भी एथिक्स था, जो कि आज हम लोगों के पास ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन मन में भाव उनका कोई ब्रह्मा जी के प्रति कोई स्वाभाविक प्रेम नहीं था। जैसे आजकल के लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास, क्यों जाते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं? ताकि अपना बिजनेस कर सके, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। कामस्ते श्रित ज्ञानम प्रपद्धन्ते अन्य देवता, भगवत गीता में कहा गया है कि जिनकी बुद्धि उनके मेटेरियल डिजायर्स के द्वारा हर ली गई है, चुरा ली गई है, वो लोग जाते हैं देवी देवताओं के पास ताकि अपना मेटेरियल डिजायर्स पूरा कर सके। तो हिरण्यकश्यपु जैसे और भी असुर हुए, उनके अंदर कोई स्वाभाविक प्रेम नहीं था ब्रह्मा जी के लिए, वो बस अपना डिजायर्स पूरा करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, जो तुम मांगो मैं तुमको दूंगा, तुम वरदान मांगो मेरे से। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम असुरों को अमर के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। अरे मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरी उम्र लंबी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमर हूं, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। तो अगर मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो मैं तुमको अमर कैसे बनाऊं? तो फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा ठीक है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बुद्धि लगाई, जितनी भी सारी बुद्धि थी उसकी, वो सारी बुद्धि लगा दी और उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, कोई जीव मुझे ना मारे, 84 लाख योनियों में से कोई भी मुझे ना मार पाए, ना पशु, ना पक्षी, ना नर, ना स्त्री, ना किन्नर, ना गंधर्व, कोई मुझे ना मार पाए। ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना वायु में, ना जल में, ना वस्तु से मरूं, न चेतन वस्तु से मरूं, न जड़ वस्तु से मरूं, किसी भी अस्त्र, किसी भी शस्त्र से ना मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न गंधर्व के द्वारा मरूं, न किन्नर के द्वारा मरूं, न देवताओं के द्वारा मरूं, न चानर के द्वारा मरूं, 12 महीनों में से किसी भी महीने में मैं ना मरूं। तो जो जो उसके मन में था, जितनी सारी वो बुद्धि के द्वारा वो सोच पाया, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसने लगा दी कि ऐसे 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 इस प्रकार से, इस वस्तु से, इन लोगों से मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। अब जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, मतलब वो पूरा होना ही है। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, यही दे देता हूं, इतनी घनघोर तपस्या की इसने मेरी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उनका तथास्तु कहना ही मतलब हो जाएगा। तो फिर उसको वरदान मिल गया हिरण्यकश्यपु को। फिर हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अरे मैंने तो बुद्धू बना दिया ब्रह्मा जी को। फिर हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब इस ब्रह्मांड में, इस तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, अब मैं पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर दूंगा। तो ऐसा सोचा हिरण्यकश्यपु ने। हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या किया, उसने यज्ञशालाओं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। यज्ञशालाओं में असुरों ने मलमूत्र त्यागना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों की हत्या करना शुरू कर दिया, गौ हत्या करना शुरू कर दिया। जितने भी सारे गौशालाएं थी सबको ध्वस्त करना शुरू कर दिया, सारे गौ तितर बितर हो गए। ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। उसने नेचर्स के रूल बदल दिए। उसने क्या किया, गर्मी के सीजन में उसने सेब उगाना शुरू कर दिया, जैसे आजकल हमें मिलता है सेब गर्मी के सीजन में। उसने ठंडे के सीजन में आम उगाना शुरू कर दिया। लीची के पेड़ से आम निकल रहे, सेब के पेड़ से अंगूर निकल रहे। ऐसा उसने नेचर के साथ खेलना शुरू कर दिया। जितने भी सारे पापी थे, राक्षस थे, गंदे काम करने वाले थे, सबको स्वर्ग का वास दे दिया, क्योंकि स्वर्ग में उसने एकदम तबाही मचा दी थी। इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था, स्वर्ग में अपना डेरा डाल दिया था उसने, डेरा सच्चा सौदा उसने स्वर्ग में डाल दिया ये।
फिर वो स्वर्ग में बैठ गया, स्वर्ग के सिंहासन को अपने कब्जे में ले लिया और जितने भी सारे असुर थे, पापी लोग थे, सबको स्वर्ग दे दिया और जितने भी सारे पुण्य आत्माएं थे, ब्राह्मण थे, सबको नरक में भेज दिया उसने। तो ऐसा किया, हिरण्यकश्यपु ने एकदम तबाही मचा दिया था। तो उस समय प्रहलाद 5 साल के थे। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि प्रहलाद को गुरुकुल में भेजना चाहिए। तब के समय भी गुरुकुल थे, असुरों को भी गुरुकुल थे, देवताओं के भी गुरुकुल थे। और असुरों के जो गुरुकुल थे उसके हेड थे, उनके जो आचार्य थे वो थे शुक्राचार्य, और जैसे देवताओं के थे उनके थे बृहस्पति। शुक्राचार्य थे असुरों के गुरुकुल, और उस गुरुकुल में शुक्राचार्य के 2 बेटे षंड एंड अमर्क बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर टीचर थे, षंड एंड अमर्क। तो षंड एंड अमर्क को बुलाया उस हिरण्यकश्यपु ने और कहा प्रहलाद को लेके जाओ और उसको तरह तरह की कूटनीतियां, राज्य में क्या क्या हेल्प करेगी, कैसे करके साम दाम दंड भेद ये सब कुछ सिखाओ, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सिखा दो उसको, सब सिखाओ। तो उन्होंने भेजा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डिमन कॉन्शियसनेस, वहाँ भेजा उनको, प्रहलाद को भेजा गया। और प्रहलाद बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी थे, अपने गुरु के हर बात मानते थे। देखिए भक्त ऐसा होना चाहिए, मतलब भक्ति के समय तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन बाहर में भी वो एकदम अपनी ड्यूटी एकदम बढ़िया से करे ताकि कोई अपने उसके स्पिरिचुअलिटी में उंगली ना उठा सके। तो ऐसा था प्रहलाद, एकदम आज्ञाकारी था और हमेशा टॉप किया, हमेशा उसको डिस्टिंक्शन मेरा लेटर मिला उसको, हमेशा अपने क्लास में टॉप किया उसने। तो इतना आज्ञाकारी था प्रहलाद। तो फिर जब गर्मियों की छुट्टी हुई, समर वेकेशन हुआ, तब छुट्टी हुई तो प्रहलाद को लाया गया, षंड एंड अमर्क ने लेके आए उनको हिरण्यकश्यपु के पास। तो हिरण्यकश्यपु के पास उनको बिठाया गया प्रहलाद महाराज को। फिर हिरण्यकश्यपु ने बड़े ही प्रेम से प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और प्रहलाद के सिरों में हाथ फेरते फेरते उसने पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद बताओ अपने गुरुकुल में तुमसे द बेस्ट ऑफ द ऑल नॉलेज, सब नॉलेजों में से जो उत्तम नॉलेज है, शिक्षा है, क्या तुमने सीखी, सबसे बेस्ट वाला तुम मुझे बताओ। फिर प्रहलाद ने कहा ठीक है पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वांधनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति बता दी उसने। और फिर प्रहलाद ने कहा जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और उसको ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझना चाहिए। तो जब हिरण्यकश्यपु ने ये सुना, हिरण्यकश्यपु एकदम चौंक गया। उसने कहा मेरा बच्चा मेरे शत्रु विष्णु की स्तुतियां कर रहा है, विष्णु का गुणगान कर रहा है। हिरण्यकश्यपु का सिर एकदम गर्म हो गया और उसने प्रहलाद को अपने गोद से एक धक्का मार दिया। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, षंड एंड अमर्क इधर आओ, तुमने क्या सिखाया मेरे बच्चों को? हाँ, ये विष्णु का गुणगान कर रहा है, तुमने ये क्या सिखाया उसको? फिर प्रहलाद ने कहा पिताजी इनकी कोई गलती नहीं है, क्या भगवान की भक्ति किसी के सिखाने के द्वारा आती है? ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति तो भगवान की कृपा है जिसके कारण मुझे मिली है। तो फिर षंड एंड अमर्क ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, हमने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा ना ये पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा है, ना ये इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहा है, कैसे करके राज्य संभालना चाहिए, किसी की चर्चा नहीं कर रहा है, ये मेरे शत्रु विष्णु का गुणगान कर रहा है, लेके जाओ उसे। हिरण्यकश्यपु ने कहा हमारे गुरुकुल में गुप्तचर घुस गए है क्या? कोई वैष्णव आ गया है क्या जो ये सब शिक्षाएं दे रहे हैं? पता करो ये वैष्णव कौन है, कहीं इस्कॉन से तो नहीं हो, पता करो। षंड एंड अमर्क ये क्या सिखा रहा है? हिरण्यकश्यपु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। फिर षंड एंड अमर्क ने थोड़ा सांत्वना दिया हिरण्यकश्यपु ने और कहा, हिरण्यकश्यपु को थोड़ा सांत्वना दी और हिरण्यकश्यपु से कहा उन्होंने, महाराज आप तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ये बच्चा है, इससे गलती हो गई, इस बार हम लेके जाएंगे और अच्छे से इसको हम सिखाएंगे। ये बच्चा है, इससे गलती हो गई ना, आप तो कितने शक्तिशाली हो, आपको तो किसी भी चीज़ का भय नहीं है, आपको तो किसी भी चीज़ का भय नहीं है, आप रहो सिंहासन में, हम इसको लेके जाते हैं, इस बार अच्छे से हम इसको सिखा के आएंगे। तो फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा अच्छा ठीक है, इस बार लेके जाओ, इस बार इससे बिल्कुल भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो षंड एंड अमर्क लेके गए उसको। फिर षंड एंड अमर्क ने कहा प्रहलाद को ये तुम क्या सीख रहे हो, ये कौन सिखा रहे हैं तुमको, ये सब गलत बातें हैं, ये सब नहीं करते। फिर प्रहलाद बहुत ही ज़्यादा सहनशील थे, बहुत ही आज्ञाकारी थे। प्रहलाद ने कहा ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं आपकी शिक्षाओं को सीखने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो प्रहलाद ने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया, प्रहलाद ने सीखा। और फिर जब उनको लगा चलो अब ठीक है प्रहलाद अब कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, तब वो कुछ दिन के लिए जो षंड एंड अमर्क थे वो थोड़ा चले गए, अपने घर की तरफ चले गए, थोड़ा घर बार देखने के लिए वो चले गए। तो प्रहलाद ने देखा कि अब तो प्रोफेसर्स भी नहीं है,
सिर्फ मैं हूँ और बाकी बच्चे हैं यहाँ पर। अब प्रहलाद ने सोचा हम ठीक से अभी चैंटिंग करेंगे और टीचिंग करेंगे भगवान के बारे में। फिर जो बाकी बच्चे थे, राक्षस के जो बाकी बच्चे थे उन गुरुकुल में, तो उन बच्चों ने अप्रोच किया प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज से कहा, उन्होंने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद देखो अभी यहाँ पर कोई नहीं है, चलो हम लोग खेलते हैं, खेलोगे मेरे साथ? फिर प्रहलाद ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करता, मैं तो वही खेलूंगा। क्या तुम खेलोगे मेरे साथ? मैं वही खेलूंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। तो उन बच्चों ने कहा, गुरु से सीखा है? क्या शंडन अमर्क तुम्हारे गुरु नहीं है? कौन है तुम्हारे गुरु? फिर प्रहलाद ने कहा, नहीं, शंडन अमर्क मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु है नारद मुनि। नारद मुनि ने मुझे सिखाया है, मैं तुमको दिखाता हूँ उन्होंने मुझे क्या सिखाया। फिर प्रहलाद ने कुछ करताल और मृदंगा सारे बच्चों के हाथों में पकड़वा दी और सब लोग मिलके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नारायण नारायण कृष्णा कृष्णा, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे सब लोग। जब शंडन अमर्क आए, उसने देखा, अरे सारे बच्चे कीर्तन कर रहे। पहले तो एक प्रहलाद था, अभी इतने सारे प्रहलाद। सब लोग बोल रहे इस्कॉन ज्वाइन करेंगे, बीबीटी ज्वाइन करेंगे। अरे ये कैसे हो गया? अब शंडन अमर्क का दिमाग एकदम गर्म हो गया। उसने प्रहलाद को पकड़ा और हिरण्यकश्यपु के पास लेके गए। रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा तुम्हारे पिताजी से। हिरण्यकश्यपु से कहा, आपका बेटा बिल्कुल नहीं सुधर सकता। हम लोग कुछ देर के लिए बाहर के चले गए, हम आके देखा कि इसने सारे गुरुकुल के बच्चों को बिगाड़ दिया। सब लोग मिलके भगवान नारायण का कीर्तन कर रहे हैं, उनका नाम का जप कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आपका बेटा नहीं सुधर सकता। या तो आप हमारे गुरुकुल को यहाँ से शिफ्ट कर दो या फिर आप प्रहलाद को लेके चले जाओ। हम लोग इसको नहीं रख सकते। जैसे एक खराब फल पूरे बगीचे को, पूरे फल के जितने भी सारे फल है बाकी फलों को खराब कर देता है, उसी प्रकार ये प्रहलाद सारे बच्चों को खराब कर रहा है। ऐसा ही होता है जब हम लोग भक्त बनते हैं तो आसपास के पड़ोसी लोग क्या बोलते हैं या अपने घर के फैमिली मेंबर क्या बोलते हैं, लड़का बिगड़ गया जी, लड़का बिगड़ गया। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज के साथ हुआ है। तो ये हुआ। फिर हिरण्यकश्यपु का दिमाग एकदम गर्म हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मार डालो इसे, ये मेरे भाई का हत्यारा है, ये उस विष्णु की पूजा करता है जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है। हिरण्याक्ष उस विष्णु से मरा है और ये उस विष्णु की पूजा कर रहा है, ये उस विष्णु के टीम से है, तो ये मेरे भाई का हत्यारा है, मार दो इसको, कैसे भी करके मार दो। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया, उसने कहा, सोते हुए, जागते हुए, लेटते हुए, खाते हुए, कैसे भी उसको मार दो। और प्रहलाद महाराज के ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुई, लेकिन प्रहलाद महाराज का एक बाल भी बाका नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई उनके बॉडी में। प्रहलाद महाराज को हाथियों से कुचलवाया गया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनको बहुत ऊंचे पर्वत से उनको पानी में फेंका गया, नीचे फेंका गया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनको जहरीले सांपों से डसवाया गया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनको डेडली वेपन्स, जितने भी सारे घातक अस्त्र शस्त्र थे, सबसे प्रहार कर दिया गया उनके ऊपर, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। प्रहलाद महाराज को पॉइजन दिया गया, विष दिया गया खाने के लिए, पीने के लिए, उन्होंने विष भी पी लिया, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। और होलिका, जो कि स्वयं बहन है हिरण्यकश्यपु की, होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो उसने प्रहलाद महाराज को गोद में लेकर आग में छलांग लगा दी, आग में बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज नहीं जले। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, नहम भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। मेरे भक्तों के शरीर का नाश हो सकता है लेकिन उनके भक्ति का नाश कभी नहीं होगा। अब यहाँ बात है प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज ऊंचे वैष्णव है, उनका तो शरीर भी नष्ट नहीं होने दिया भगवान हरि ने, नारायण ने उनका शरीर तक नष्ट नहीं होने दिया। इवन वरदान उल्टा पड़ गया, वरदान उल्टा पड़ गया, होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज नहीं जले। इसलिए भगवान का नाम जो प्रहलाद महाराज के मुख में हमेशा था, भगवान स्वयं प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका नाम उच्चारण हमेशा प्रहलाद महाराज के मुख में था, हमेशा प्रहलाद महाराज के मुख में था। हिरण्यकश्यपु के पास सारे सेनापति प्रहलाद को लेके आए, कहा, आपका बेटा असहनीय है, ये तो मर भी नहीं रहा है, हमने कितने सारे तरीके कोशिश कर लिए इसको मारने के लिए, ये मर ही नहीं रहा है। उन्होंने तरीके गिनवाए, हिरण्यकश्यपु ने हजारों तरीके अपना लिए जो भागवतम में आता है, फिर भी ये मर नहीं रहा है। हिरण्यकश्यपु बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया कि मैंने इतने सालों तक तपस्या की, मैंने पूरे ब्रह्मांड में कब्जा कर लिया, बड़े बड़े देवी देवता मुझसे छुप गए, मुझसे डर गए, इंद्र ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया, सारे देवी देवता छुप गए, कहाँ छुप गए, अदृश्य हो गए वो, और मैं अपने बच्चे को नहीं मार पा रहा हूँ। ये 5 साल का बालक,
इसको मैं नहीं मार पा रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए और सोते जागते यही सोचने लगे कि मैं इसको नहीं मार पा रहा, इस प्रहलाद को, जो कि मेरा खुद का बच्चा है, ये तो मेरा संहार कर देगा, ये तो नारायण की मदद से मेरा संहार कर देगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हिरण्यकश्यप। बस एक बच्चा बात नहीं मानता था, मेरे ही घर में है और इसके कारण मुझे भय हो रहा है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। एक छोटे से बच्चे ने हिरण्यकश्यप को डरा दिया। हमारे मन के साथ भी यही होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, लेकिन किसी भी एक छोटी सी चीज़ में अगर थोड़ी ऊंच नीच हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो मन वही फंसा रहता है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। जैसे खाने के वक्त अगर दांत में कुछ फंस जाए तो बार बार जीभ किस तरफ जाती है? उसी तरफ जाती है जहाँ पर कुछ फंस गया है। भले ही पूरी दांत एकदम चमकदार क्यों ना हो, लेकिन कोने में अगर कुछ फंस जाए तो जीभ उसी तरह जाती है। इसी प्रकार मन है हमारा, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन मन वही फंसा है जो हो नहीं रहा है। तो हिरण्यकश्यप एकदम दुखी हो गए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने परपोर्ट के अंदर, हिरण्यकश्यप वाज द मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज द सर्वेंट ऑफ हिज माइंड। प्रहलाद इज द मास्टर ऑफ हिज माइंड बिकॉज ही इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो प्रहलाद क्योंकि भगवान के दास थे, भगवान के सेवक थे, भगवान के सर्वेंट थे, इसलिए प्रहलाद एकदम निर्भय थे। उनके खुद के पिता उनको मार रहा है, उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, उल्टा हिरण्यकश्यप डर गए। ऐसा बस एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा बात नहीं मानता है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद को, ये तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, तुम कहते हो विष्णु तुम्हारे भगवान है, कहाँ है तुम्हारे भगवान? जरा बताओ, दिखते क्यों नहीं है कहाँ तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, स सर्वत्र, पिताजी मेरे भगवान तो हर तरफ है। लेकिन प्रहलाद ने 4 डायरेक्शन में फिर पॉइंट किया। प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान तो आपके अंदर भी है और आपको वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि आप बात कर सको। मेरे भगवान तो मेरे अंदर भी है, मेरे भगवान तो एक घास के तिनके में भी है, और मेरे भगवान तो इस स्तंभ, इस पिलर में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस पिलर के अंदर भी है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस पिलर के अंदर भी है। तो हिरण्यकश्यप पहले सोचा था कि मैं प्रहलाद को मार दूंगा अपने तलवार से, लेकिन उसने कहा, पहले तो मैं प्रहलाद का ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगा कि ये कह रहा है भगवान हर जगह है, सबसे पहले मैं इस स्तंभ को तोड़ूंगा, फिर मैं देखता हूं इसका भगवान कहाँ है। तो हिरण्यकश्यप बड़े उस स्तंभ को तोड़ने के लिए। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपना मुष्टि प्रहार किया, घूसा मारा स्तंभ में, वो स्तंभ टूटा और उस स्तंभ से निकले भगवान नरसिम्हदेव। भगवान नरसिम्हदेव निकले उस स्तंभ से, और भगवान नरसिम्हदेव ने स्तंभ को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया था। अगर कोई पूछे नरसिम्हदेव से, फादर्स नेम खंबा, तो खंबा है उनके पिताजी। तो भगवान को कोई माता पिता की जरूरत नहीं है प्रकट होने के लिए, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वरादेव ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से प्रकट हो गए, तो एक खंबा से प्रकट होना क्या बहुत ही बड़ी बात थोड़ी ना है। तो फिर जब नरसिम्हदेव आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ये कैसा प्राणी है, ये कौन है? देखो, एक भक्त ऐसा ही होता है। प्रहलाद महाराज जो भक्त है, वो भगवान को हर तरफ देख पा रहे थे कि भगवान हर जगह है, पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, मेरे अंदर भी है, घास में भी है, पत्थर में भी है। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान सामने प्रकट हो गए, फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाए। तो एक अभक्त और भक्त में यही डिफरेंस है। अगर कोई बोले कि भगवान दिखा दो, हम भगवान को मान लेंगे। भाई, भगवान आ जाए फिर भी तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, इसका क्या गारंटी है? देखा तो दुर्योधन ने भी था, शकुनी ने भी था। पौंड्रक तो भगवान को देखने के बाद बोलने लगा कि ये भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। कृष्ण को देखने के बाद बोलने लगा। तो भगवान क्यों आए हमारे सामने? क्या हम भगवान की सेवा कर रहे हैं? क्या हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान आए बेफालतू में हमें दर्शन दे? भगवान तो प्रहलाद के लिए आए, हिरण्यकश्यप के लिए क्यों आएंगे भगवान? ये तो प्रहलाद की कृपा हुई हिरण्यकश्यप के ऊपर, जिसके कारण वो देख पाए भगवान नरसिम्हदेव को। तो नरसिम्हदेव आए तो हिरण्यकश्यप पहले चिंतित में पड़ गया कि ये कैसा प्राणी है, ये आधा नर है, आधा सिंह है, मुंह सिंह जैसा है, शरीर नर जैसा है, ये कैसा प्राणी है? तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी सेनाएं इकट्ठा कर ली थी, जितने भी सारे सेनाएं थे सब आक्रमण कर दिया नरसिम्हदेव के ऊपर। बहुत सारे हाथ प्रकट हो गए नरसिम्हा भगवान के, और उन्होंने सब जितने भी सारे राक्षस थे सबके ऊपर टपली बजाना शुरू कर दिया, और सबके माथा से रक्त बहना शुरू हो गया। और जितने भी सारे सेनाएं थे 10 मिनट के अंदर
सबको खत्म कर दिया। तो नरसिम्हा ने सोचा था कि मैं लड़ूंगा तो हिरण्यकश्यपु के साथ लड़ूंगा, तभी तो मैं अपने वीर्य रस का प्रदर्शन कर पाऊंगा ना, हिरण्यकश्यपु के साथ मैं लड़ूंगा। फिर हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किया नरसिम्हा ने, सुबह से संध्या काल तक युद्ध करी, क्योंकि भगवान को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर हिरण्यकश्यपु को मारना था। भगवान तो परमात्मा रूप में हिरण्यकश्यपु के अंदर ही है, उसको तो 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखना था, ब्रह्मा जी के वरदान के मान के लिए भगवान इस रूप में आए। फिर संध्या काल तक हिरण्यकश्यपु के साथ उन्होंने युद्ध किया। फिर जब संध्या हुई, हिरण्यकश्यपु को उन्होंने वारांदा में लिया, चौखट में ली, घर के जो चौखट है, वारांदा है, वहां पर लिया हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु को जमीन में नहीं अपने गोद में रखा, अपने गोद में रखा नरसिम्हा ने। और फिर नरसिम्हा ने कहा हिरण्यकश्यपु को कि ना तुम धरती पे हो ना तुम आकाश में हो, तुम मेरे गोद में हो, ना तुम घर के बाहर हो ना भीतर हो, तुम चौखट में हो घर के, और ना ही मैं तुम्हें किसी अस्त्र से मारूंगा, ना मैं किसी शस्त्र से मारूंगा, मैं खुद के नाखून से तुम्हें मारूंगा, और ना ही मैं देवता हूं ना गंधर्व हूं, ना ही कोई पशु पक्षी हूं, मेरा आधा शरीर है इंसान का और आधा शरीर और मेरा मुख है सिंह का, और मैं तुम्हें ना किसी जड़ वस्तु से मारूंगा ना चेतन वस्तु से मारूंगा, मैं तुम्हें अपनी नाखूनों से मारूंगा। अब नाखून जड़ भी है चेतन भी है, चेतन इसलिए है क्योंकि ये हमारे चमड़े के साथ उगता है, और जड़ इसलिए है जब हम इसको काटते हैं तब दर्द नहीं होता, तो मैं तुम्हें अपनी नाखूनों से मारूंगा। तो ये कहने के बाद नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यपु का फर्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, और वही के वही हिरण्यकश्यपु ने अपने प्राण त्याग दिए। और ऐसे करके जब सर्जरी किया, सबसे पहले हिरण्यकश्यपु का जो हार्ट है, हार्ट दिल, उसको निकाल के फेंक दिया, और उसकी जो आते हैं, जो इंटेस्टाइन है, उसको उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन ली है नरसिम्हा। फिर जब हिरण्यकश्यपु को मार रहा नरसिम्हा ने, फिर नरसिम्हा फिर से क्रोधित थे, एकदम क्रोधित होके सारे देवी देवता आ गए थे वहां भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन नरसिम्हा एकदम क्रोधित हो गए थे और जाकर हिरण्यकश्यपु के सिंहासन में बैठ गए और एकदम क्रोधित से गर्जना करने लगे, जोर जोर से गर्जना करने लगे। सारे देवी देवता डर गए, स्तुति कर रहे, लेकिन किसी के पास ये हिम्मत नहीं थी कि नरसिम्हा के पास जाकर ये कहे कि हे प्रभु, अब तो हिरण्यकश्यपु मर गया, आप कृपया करके शांत हो जाए। किसी के पास ये गट्स नहीं थी कि मैं जाऊं नरसिम्हा के पास, स्वयं लक्ष्मी देवी खुद नहीं गई। ये कैसा पति है भाई, मैं इनके पास कैसे जाऊं? तो लक्ष्मी देवी खुद नहीं गई, तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद महाराज को कहा कि देखो प्रहलाद, अब भगवान आए तो तुम्हारे लिए आए, तो अब तुम ही जाओ, तुम जाके सांत्वना दो भगवान को, कहो उनको शांत होने के लिए कहो। फिर प्रहलाद महाराज गए, निर्भय होकर गए नरसिम्हा के पास, नरसिम्हा के पास गए और माला लेके नरसिम्हा को माला पहनाया। ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही हो सकता है, अगर भगवान उसके पिता को मार रहे हैं और वो माला लेके खड़ा है कि मैं अपने पिता के हत्यारे को माला पहनाऊंगा, ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। तो प्रहलाद गए, हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ भी वरदान मांगो तुम, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब जो प्रहलाद महाराज ने कहा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही थी। प्रहलाद महाराज ने कहा, क्या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ? क्या मैंने आपकी भक्ति इसलिए की ताकि मैं आपसे कुछ ले सकूं? क्या मैं कोई व्यापारी हूं कि मैं अभी आपकी भक्ति करूंगा और बाद में आप मुझे वरदान दो? क्या आपने मेरे हृदय के अंदर, मेरे भक्ति के अंदर, क्या आपने थोड़ी भी त्रुटि देखी? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मैं एक बिजनेसमैन की तरह मैं अभी आपसे वरदान मांगूं? नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कृपया मुझे कोई वरदान ना दे। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो और एक स्वामी अपने सेवक से कह रहा है कि मांगो मुझसे कुछ, तो अब ये सेवक का ये हक होता है, ये सेवक को ये ऑर्डर मानना पड़ेगा अपने स्वामी की कि मैं आपसे कुछ मांगूं। तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी ने बहुत ही ज़्यादा पाप किया, बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध किए, लेकिन कृपया करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। हे नरसिम्हा देव, आप उसे क्षमा कर दीजिए। फिर नरसिम्हा देव ने कहा, तुम चिंता मत करो प्रहलाद, जहाँ पर तुम्हारे जैसे भक्त हो, जहाँ पर तुम्हारे जैसे भक्त उपस्थित हो जो शुद्ध भक्ति करे, उनके पिताजी क्या, उनके तो 21 जनरेशन, 21 पीढ़ियाँ तर जाती है। प्रभुपाद अपने परपॉट में लिख रहे हैं कि 21 पीढ़ियाँ नहीं, 100 जनरेशन तर जाती है अगर हम 16 माला का जप करें, शुद्ध भक्ति करें, 4 नियमों का पालन करें, भगवान की सेवा करें। 21 जनरेशन क्या है? फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि अभी आप मुझे ये वरदान दो कि फ्यूचर में मेरे मन में कभी भी मैं आपसे कुछ ना मांगू। तो प्रहलाद महाराज ये बोल रहे भगवान को कि इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप मुझे ये वरदान दो कि मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो, मैं आपसे कुछ ना मांगू ही ना। तो
यही है कि हम लोग भगवान के पास जाते कुछ मांगने के लिए, लेकिन भगवान तो मनी है और हम भगवान से मांगते हैं कांच के टुकड़े। तो कांच के टुकड़े मांगने के लिए क्या भगवान के पास जाना चाहिए क्या? ये तो आसपास में भी पड़े हुए मिलते हैं। भगवान तो मनी है, तो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो प्रहलाद महाराज ने बिना मांगे ही कितना कुछ प्राप्त कर लिया, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया प्रहलाद महाराज ने। तो ये सीख मिलती है हमें भगवान से कि भगवान कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक जो शुद्ध भक्त है वो हर परिस्थिति में सहनशील रहता है, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है। आप सबको नरसिम्हा चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।